गेट तक गेट तक गेट तक। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, होल्ड। क्या नाम है आपका? ऋषभ लोनकर, कहाँ से आए हैं? नागपुर से। नागपुर से। अभी कहाँ पे पेन हो रहा है? मुझे यहाँ पे और घुटनों में। यहाँ पे और घुटनों में पेन हो हाँ, रहा इस है? तरफ और दोनों साइड पे हो रहा है? दोनों साइड। ठीक है, कितने समय से दर्द है लगभग? सर मुझे अभी अभी 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हो रहा है डेढ़ दर्द होते हुए हैं? डेढ़ हाँ। क्या क्या किया अब तक? अब एक बार डिकम्प्रेशन का ऑपरेशन हो चुका है, फिर रेगुलरली फिजियोथेरेपी चल रही है, और अपनी जो डॉक्टर से नॉर्मल मेडिसिन जो एक्सरसाइज वगैरह करते रहता हूँ मैं, ठीक जो है, फिजियोथेरेपी में बताते हैं, ठीक है। वही चल रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ आपको चेयर से उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, अगर एक ज़्यादा बार बैठ बैठ गए गए तो उठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। और पैर बिल्कुल से खुलता ही नहीं है, यानी उससे बहुत तकलीफ है, पैर खुल नहीं रहा है। हाँ, सो गए तो भी सो गए तो एक करवट में एक पोजीशन पे ज़्यादा देर नहीं सो ज़्यादा पाता, देर टिक नहीं पूरा पाते हैं। यहाँ पे पूरा पेन भर जाता है। चलो, सबसे ज़्यादा है ना घुटनों में ज़्यादा तकलीफ है, घुटनों में ज़्यादा गाड़ी तकलीफ, चलाने। नी पेन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब नी जरा पे। पैर ऐसे उठा के दिखाओ, ये पॉकेट से निकाल दो सामान। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए। नहीं, दूसरा उठाओ। ये इतना होता है। उसी तरह ही उठ रहा है? हाँ, ओपन करो इतना। बस। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, वो फोर्थ ग्रेड है इसका मतलब, पूरा फोर्थ ग्रेड है। चलो, अच्छा, मेरा वीडियो कब देखा सबसे पहले? सर मैंने वीडियो अभी 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने पहले देखा। हाँ सर, मैं आने एक्सरसाइज का प्लान कर रहा था। एक्सरसाइज किया कि नहीं किया? एक्सरसाइज वहाँ से करता था मैं। कितने दिन किया होगा? सर मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ, मैंने रेगुलर नहीं हो पा रहा है मुझसे, ऑफिस के शेड्यूल में नहीं किया, जैसे टाइम मिलता है। रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है? हाँ। चलो, ठीक मैं है। कुछ दिन तक ऐसे उल्टा लटकने के वीडियोस देखे थे मैंने, एक दो जगह तो उल्टा लटकने की कोशिश करता था। करते हैं। हाँ। ठीक है, कुछ फ़ायदा दिखता है एक्सरसाइज करने के बाद? हाँ सर, तब थोड़ा रिलीफ रहता है ऐसा, चलने में जो ऐसे लिम्पिंग रहता था ना, हाँ, हाँ, वो कम हो गया मैं एक्सरसाइज वो जब थोड़ा कम करता हो था। जाता है। हाँ। मैं एक दो बार आपकी मशीन्स भी देखी थी, मैं सोचा था कि घर पर हाँ, अरेंज मैंने करो। ऑर्डर अरेंज करूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया था। वो तो हो जाएगा। चलो, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अब 7 डेज़ में क्या चेंज हो जाता है। दोनों को लेना है? आ जाओ। तुम इधर आ जाओ, अभिषेक। ठीक है, बस 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 बस। तो अभी कैसा लग रहा है? ऐसा स्टिफनेस कम हो गई है अभी, जो लिम्पिंग भी था थोड़ा सा, हाँ, वो सब लिफ्ट कम हो बहुत गया। कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा लग कम रहा हो गया था। था ना, जो पहले स्टील का डिश था, पैर छोटा बड़ा लग रहा था। पहले कैसा पैर रहता था आपका? पहले मोस्ट ऑफ द ऐसे नहीं किया, ऐसे झूलता था, ऐसे पैर अगर एक पैर जमीन पे नहीं आता था बराबर? नहीं, अभी थोड़ा मोस्ट ऑफ द आ गया है कि यानी टच हो रहा है पूरे जमीन पे ऐसे। टच हो रहा है और बराबर से खड़े होते रहे, है हाँ, ना? थोड़ी सी गैप में भी थोड़ा सा आया है डिफरेंस, पहले ज़्यादा नहीं होता था, अभी इतना खुल रहा है। पहले कितना खुलता था? पहले कम था सर, बहुत स्टिफ नहीं, यहाँ तो इतनी स्टिफनेस थी कि यानी हम्म। उठते बैठते बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है, ठीक है। अब जरा मूवमेंट दिखाओ, ऐसे ऊपर देखो कितना उठ रहा है। कितना आ रहा है? दूसरा उठाओ। ठीक है, ठीक है। चलो, पहले पेन होता था ऐसे उठा, पहले पेन होता था। अभी इतना तो कितना परसेंट इम्प्रूव समझ रहे हो अपने आप को? कितना लग रहा था? हो गया, तब भी परसेंटेज हो गया, 30-40% तो भी रिलीफ हो रहा था, जैसे एक्सरसाइज से पहले कुछ भी नहीं था मेरा, बंद ही था। वो सब मिल गया आपको, एक्सरसाइज कैसे करना है, क्या डाइट करना है, वो सब चीज़ें मतलब घर के लिए तो बहुत कुछ मिला कि क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, कैसे करना है, और जो है ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट कैसा लगा? ट्रीटमेंट अच्छा है सर। अच्छा है? ओके, ट्रीटमेंट से हैप्पी है? हाँ। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। माई सेल्फ ऋषभ लोनकर, आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर। ओके, एंड आप करते क्या हैं, आपको ऑक्यूपेशन क्या है आपका? मैं ऑक्यूपेशन इज अ डिज़ाइन इंजीनियर, आई ओके, वर्क फॉर IT फर्म। ओके, ओके। तो डिज़ाइन। ओके, तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? आज से 2 साल पहले मैंने बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था मुझे पैरों में। उसके बाद मैंने चलना कम हो गया एकदम से, फिर मैंने इतना पेन रहता कि सहन चलने नहीं दो। हो पाता। ओके, ओके। फिर उसके बाद मैंने डिकम्प्रेशन करवाया था, जस्ट एज 50% चांस के हिसाब से कि बा ठीक होगा, डॉक्टर का कहना था कि ठीक, अब चांस लेके देखते। उसके बाद भी कैसे वो उससे थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, देन लाइफ में थोड़ा सा एक यही आ गया था कि एक वही इस पे खड़े हो गए थे कि कि क्या क्या होगा क्या आगे, होगा, क्या अपने को ही क्यों हुआ। ओके, ओके। हाँ, तो उसके बाद जैसे जैसे अभी पता चला, हाँ, हाँ। यूट्यूब से बोलो है ना, अलग चीज़ पता चली,
तो उस जैसे मैं यहाँ पे आया, इससे पहले मुझे तकलीफ बहुत थी, यानी उठने में, बैठने में, गाड़ी चलाने में। नॉर्मल बैठ जाओ तो उठने में इतनी तकलीफ होती है, जैसे ऐसे बहुत पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था। अब यहाँ आके ने जो एक्सरसाइज हुई है, जो यहाँ की जो भी प्रोसेस हुई है, तो स्टिफनेस बहुत हद तक कम हो, बहुत क्या पूरी कम हो गई है। पूरी कम हो गई। हाँ, स्टिफनेस जो थी पैरों में पूरी कम हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शादनगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और आज हमारे सामने प्रेजेंट है मिस्टर ऋषभ लोनकर जी, और ये इनकी पहली सिटिंग है। जैसा कि आपने सुना है, इन्होंने कोडी कंप्रेशन भी करवाया था, ड्रिल वाला ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद भी जब इनको फ़ायदा नहीं मिला तो इन्होंने नेट पर सर्च किया और फिर ये हमारे पास आए। तो आप हमारे चैनल पे देखते रहते होंगे कि हम काफ़ी सारे पेशेंट्स का पिछले 10 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और एवियन पे ही ज़्यादा खास तौर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा सेंटर पूरा एवियन के लिए ही डेडिकेटेड है, और इसमें हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं। इसी सीरीज़ में पेशेंट हैं जो कि नागपुर से आए थे। इनका एक्सपीरियंस माने रखता है, क्योंकि आज की तारीख पे बहुत सारे पेशेंट इधर उधर भटक रहे हैं, या ये कह सकते हो कि अभी तक एवियन का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया है, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके थ्रू हम कम्प्लीटली एवियन को ख़त्म कर सकें। डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट कराना है, ठीक है। अगर डॉक्टर के मन में होता है जल्दी कराना है तो जल्दी रिप्लेसमेंट कर देता है। अगर नहीं होता है या एज कम होती है पेशेंट की, तो वो कहते हैं कि अभी आप इसको चलाओ, लंबे समय तक चलाओ या मेंटेन रख लो इसको। तो आज की तारीख में सवाल ये उठता है कि इसको किस तरीके से मेंटेन रखा जाए, किस तरीके से इसको लंबे समय तक चलाया जाए, और अगर हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तब इसको पूरी लाइफ कैसे चला सकें। तो इसी सीरीज़ में ऋषभ लोनकर जी हैं, और ये बताएंगे पूरा अपना सिनेरियो कि क्या क्या इनकी लाइफ को डिस्टर्ब होता था, क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, और फिर हमारे पास तक सर्च करने के बाद इनका यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। नमस्कार ऋषभ जी आपको। ऋषभ जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी जब आप अपने जॉब प्रोफाइल में थे, वर्किंग प्रोफाइल आपका जब का सिटिंग जॉब रहा होगा, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा आपका, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था आपको? यानी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल में इस बीमारी होने के बाद 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा तकलीफ थी मुझे। 1 साल भी बहुत इतनी तकलीफ थी, मुझे जॉब छोड़ ही दिया था। मैं बैठ भी नहीं पाता था, ज़्यादा बैठ भी नहीं पाता था, लेट भी नहीं पाता था, कि दोनों पैरों में होने के कारण। और एक बार इतना पेन रहता कि खड़े होने में तकलीफ, इतने पकड़ पकड़ के जाना था, और लिफ्टिंग इतनी ज़्यादा थी जैसे अपाहिज जैसे ही फील आने लग गया था, लेकिन अपाहिज हो गया। हाँ, जॉब प्रोफाइल में मेरा सिटिंग जॉब है, तो कैसे मुझे रेगुलरली 8-8 घंटे बैठना पड़ता था, तो उससे बैठ तो जाते, उससे पेन बहुत बढ़ जाता था। मैं एक बार बैठ गया तो उठ नहीं पाता था, चलने में ये नहीं रहता था, चलने में सपोर्ट लगता ही था, किसी का सपोर्ट से ही चल रहा, लकड़ी लेके चलता था। ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते थे। अच्छा, क्या इसका कारण क्या रहा, इसके पीछे क्यों हुआ आपको ऐसे? सर, कोविड में जो मैं हॉस्पिटलाइज था, स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी दिए गए थे, मुझे 3-4 दिन तक मेडिसिन चली थी। मेरी इम्यूनिटी पहले से थोड़ी खराब है, बस तो मेडिसिन मुझे आज भी शुगर लेवल पे है, रेमडेसिविर के भी 6 to 7 डोज लगे थे। जब कोविड मतलब जब आपको स्टेरॉइड्स दिए गए वो तो शुगर पे शूट अप हुआ होगा? हाँ, 400 समथिंग शुगर रहता था और और डी डायमर भी, खून का जो गाढ़ापन रहता है तो बहुत हाई लेवल पे था। खून पतला होने की गोलियां मुझे 3-4 महीने तक चली। हाँ, ठीक है। वेट भी बढ़ गया होगा काफ़ी आपका? हाँ, वेट भी उसके बाद ही मेरा बहुत गेन हो गया, बहुत अच्छा इसलिए नहीं था, तो उसके बाद वेट भी बहुत गेन हो गया, हेयर लॉस हो गया, तो वेट से बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई। शुरुआत के फर्स्ट 2 स्टेज में मुझे पता ही नहीं चला कि पेन है करके। फर्स्ट मुझे कैसे लगता था, जैसे मॉर्निंग में उठता था तो उठने में थोड़ी सी ना एकदम से चल नहीं पाता था, तो जस्ट मैं डॉक्टर को शो किया था, तो बोले कि यूरिक एसिड हो गया, कोविड की वीकनेस होगी। तो डायरेक्टली उसके बाद जब पेन ज़्यादा बढ़ गया, जैसा कि एक पैर में हुआ, दूसरे पैर में पेन हो रहा है, तो जब टेस्ट किया तो डायरेक्टली थर्ड ग्रेड एवियन निकला। ठीक है, तो मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे आपको कि हेयर लॉस भी हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, डायबिटीज भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर ये जो साइड इफेक्ट था एवियन वाला, ये सबसे खतरनाक था। इससे काफी लाइफ को स्पॉइल किया, मतलब एक तरीके से समय भी इससे तो हमें हो जाता था। आदमी कैसे हाथ पैर सलामत रहे तो आदमी हर एक चीज में आगे जाता है। सही बात है, हाथ पैर नहीं चलेगा तो अब क्या करेगा, तो शुगर भी नहीं मेंटेन कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर उस समय आपने सब अपने डॉक्टर से दिखाया होगा, जानकारी लिया होगा, तो कोड डिकम्प्रेशन करवा लिया। क्या रहा कोड डिकम्प्रेशन का आपका, मतलब क्या रिव्यू रहा या कितना रिस्पॉन्स? कोड डिकम्प्रेशन से तो थोड़ा तो भी ये रहा था, मुझे थोड़ा सा उस वक्त रिलीफ हुआ था। मीन्स ऑपरेशन के बाद 2 महीना मैं ऑन बेड था कम्प्लीटली। उससे पहले जितनी थोड़ी तकलीफ थी, यानी वो कैसे, मैं कोड डिकम्प्रेशन पहले मैं थोड़ा सा गिर गया था, उससे मुझे अर्जेंट बेसिस पे कोड डिकम्प्रेशन करवाना पड़ा था। ओके, डॉक्टर कहना तो बोन पहले से थोड़ा ये हो गया आपका और ये हो रहा है,
ऑपरेशन के बाद वो पेन कम हो गया था, चलने में थोड़ा सा रिलीफ आ गया था, लेकिन वो भी कुछ दिन तक रहा। फिर उसके बाद उससे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, मीन्स वेट भी बढ़ गया और 2 महीने के रेस्ट की वजह से वेट भी बढ़ गया, और फिर जैसे स्टिफनेस बढ़ती गई, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रही कोल्ड डिकम्प्रेशन के बाद। मैंने कम से कम सर 8 मंथ तक मैंने फिजियोथेरेपी की है रेगुलर बेसिस। कोल्ड डिकम्प्रेशन के बाद 8 महीने फिजियोथेरेपी? 8 महीने तक मैंने फिजियोथेरेपी की है। ओके। मैट्रिक्स थेरेपी की है, का चार्जेस 1000 पर डे। अरे बाप रे। मैट्रिक्स थेरेपी वो भी 1 to 2 मंथ। तो मेजर कोल्ड डिकम्प्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो बेड रेस्ट होता है वो पेशेंट को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देता है। 3 मंथ्स का बेड रेस्ट जनरली रिकमेंड करते हैं, जिसमें कि अगर मान लो 2 मंथ्स भी आपने किया तो उसमें बहुत मसल वीक हो जाता है, और दूसरा बात कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, और मतलब समझ में नहीं आता है कि आगे करेंगे। कोल्ड डिकम्प्रेशन प्रोसीजर टिपिकली जितना ज़्यादा उसका रेस्ट होता है। फिर मुझको कैसे आपने सर्च किया? सर बोला जाए तो मेरी मम्मी है ना, जब से पता चला है उसका दिन रात यूट्यूब पे चलते रहता है। ओके। हमारा बहुत दिन से प्लान चल रहा था कि ना आपके आना है आना है आना है, बट मैं जब ज्वाइन किया था न्यू कंपनी मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी मुझको कब सर्च किया था, मतलब कितना महीना? मैंने अभी आई थिंक 6-7 महीना हो गया सर। 6-7 महीने पहले सर्च। तो मैं लास्ट टाइम मैंने बात 1-2 बार हुई थी, आप मम्मी की बात हुई, मम्मी खुद से आपको कॉल लगाती थी कब आना है कब आना है। हाँ, बट मेरा नया जॉब में लगा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। अभी जस्ट थोड़ा शादी फिक्स हुआ है तो उसके रिगार्डिंग तो सबका कहना था चले जाओ। हाँ, फिर आपको थोड़ा ये हो जाएगा। कब का शादी फिक्स हुआ आपका? शादी मैंने सगाई अभी जनवरी में लास्ट वीक किया। यहाँ आने से हम ये करेंगे कि मतलब आपको मैरिज तक अगर आप 2 मंथ्स के बाद दूसरी सेटिंग पहले होप भी सर छोड़ दी थी कहने शादी करने को, क्योंकि नॉर्मल नहीं एक्सेप्ट करती थी। सही बात। तो मतलब अब टारगेट ये है अपना कि नेक्स्ट 2 मंथ बाद आप काफ़ी हद तक और अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, एंड हम लोग और इसलिए लैग बना दें कि आपको पता भी ना चले किसी को, आपको बढ़िया कंडीशन हो जाएगी। तो अभी ये सेटिंग हो जाने के बाद अभी क्या क्या सुधार महसूस कर रहे हो? सुधारने से स्टिफनेस बहुत कम हो गया, उठने बैठने में तकलीफ नहीं है, चलने पहले तो चेयर से भी नहीं उठ पा रहे थे हम लोग। हाँ, पहले सर चेयर से भी उठते वक्त मुझे है ना इतना ऐसे पकड़ के ऐसा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ये उठना पड़ा। अभी नॉर्मली उठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। जरा उठ के दिखाइए। डायरेक्ट पहले मुझे ऐसे धीरे से ऐसे ऐसे करके पूरे मसल्स को लूज करना पड़ता था, उसके बाद में उठता था। ये चीज़ तो आप लोगों ने देखा था जब ये आए थे यहाँ पे, तो हम इनको बाहर लेके जा रहे थे तो ये बहुत मुश्किल से उठ पा रहे थे, और बाहर तो वॉकिंग उनका बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। वॉकिंग चलता था तो पेन बढ़ जाता, फिर बैठना पड़ता। अभी कैसे मैं यहाँ आने के बाद मैं यहाँ आकर भी मैं 2 किलोमीटर तो भी चल रहा हूँ रेगुलर सर। 2-2.5 किलोमीटर में घूमना हो ही रहा है वैसे। कॉन्फ्रेंस कर लिया मैंने ऑलमोस्ट यहाँ। ये भी एक टेस्ट है, ट्रायल है कितना तो बहुत रिलीफ हुआ है मुझे इस सब चीज़ों में, और एक मोटिवेशन भी मिल जाता है आपके साथ भी जो ये होता है जुड़े रहने से बहुत ये मिल जाता है, होप मिल जाती है कि नहीं हो जाएगा आगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई आपने, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी पेशेंट्स हैं हम लोग के लाइव सेशन से जरूर जुड़ें। आप जो भी टाइम आपको दिया जाए उस सेशन पे उस समय आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे, आपको लाइव सेशन मिल जाएगा। भले चाहे लिंक से ना मिल पाए, क्योंकि लिंक समटाइम्स करप्ट हो जाता है, तो जो है आप लाइव सेशन को में आप चैनल जरूर ओपन कर लिया कीजिए, मेरे नाम डाल करके डॉक्टर विजय प्रकाश का, आपको मिल जाएगा। तो लगभग कितना परसेंटेज इम्प्रूव समझ रहे हैं अपने आप को? सर मैं अभी ऑलमोस्ट 50 to 60% इम्प्रूव समझ रहा हूँ अभी, और जब मेरे अभी सर ने एफर्ट लगाया, मुझे एफर्ट लगा। हाँ, अब आपको एफर्ट, मेरे एफर्ट के ऊपर सबमिट करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ जी। और ज़रा आप कुछ ये बताइए कि जो दूसरे एवियन पेशेंट्स हैं, खासतौर से यंगस्टर्स की मैरिज नहीं हुई है, और बहुत सोचते हैं पेशेंट, जो समटाइम्स सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है लोगों की, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक फेज ऐसा था सर मेरे अंदर भी होते हैं क्या नहीं, माँ बाप के ऊपर बोझ हो रहे हैं, अपन सुसाइड कर लेगा, जिंदगी भर ये क्या करना है, कुछ कर ले। मेरे अंदर भी चिड़चिड़ाहटपन बढ़ गया था। सही बात है, सही इस बार टेंशन से मोस्ट ऑफ डिकम्प्रेशन के बाद जो बेड रेस्ट था उसमें बहुत सारे जो थॉट्स थे सब घर वालों को करना पड़ता था। तो आप इस तरह के जो यंगस्टर्स पेशेंट हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? होप नहीं होना है, कितना करना एक्सरसाइज और सर की हेल्प से आप आके आपको एक नया मिल जाएगा होप कि नहीं हम जी सकते हैं इसके साथ भी, हमारी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं। अब बीमारी है, दर्द थोड़ा सा तो रहेगा ही, बट उसके साथ भी हमें आगे चलना है। ट्रांसप्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत सारे हमें ये आ जाते हैं। मतलब हड्डी रोगों में थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने कि कभी कभी जरा सा अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तब
कई सालों तक दर्द रहता है, फ्रैक्चर जुड़ जाता है मगर फिर भी दर्द रहता है मौसम बदलने से, खान पान से। तो मैं जहाँ खान पान का और मौसम बदलने का जो मैं बताता हूँ डिटेल, इसको जरूर ध्यान से सुनिए और ये फैक्ट है, इसको समझिए। इसको ये मत समझिए कि ये खाली ऐसे बता रहे हैं। ये आपके दादी बाबा के घर में सब लोग बताते हैं कि देखो मौसम बदलेगा तो दर्द होगा। तो आपको अपनी बॉडी को एनालाइज करना है, समझना है कि किस चीज़ की वजह से आपको दर्द बढ़ रहा है और किस चीज़ की वजह से आपको कमी होती है, रिलैक्स होता है। तो अगर आप पेन फ्री कंडीशन लंबे समय तक मेंटेन रखोगे तो हील करने के लिए बॉडी को अच्छा रहेगा। नेगेटिव थॉट्स हटा दोगे तो और अच्छा रहेगा। सब यहाँ थॉट प्रोसेस का गेम है सब यानी जितना अच्छी सोच से आप सोचोगे कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे तो हाँ उतना दवाई अच्छा भी असर करेंगे, दवा और भी एक्सरसाइज हाँ, और नेगेटिव सोचोगे तो सही बात है कि यार फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जैसे आपने देखा होगा ना, अगर कोई बच्चा सोच ले कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो कभी पढ़ेगा ही नहीं वो क्लास में। अव्वल नंबर तो छोड़ो, वो ढंग से पास भी नहीं होगा। और जिसने सोचा नहीं मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ, तो वो सब कुछ कर सकता है ना। तो वैसी लाइफ है और वैसे हम लोग की ये बीमारियाँ हैं। इससे फाइट करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग लाना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी व्यूअर्स हमारे इस चैनल को जरूर शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैंप्स, रिलेटेड टू द पेशेंट्स, कैसे अपने पेन को मैनेज करें, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है एंड पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ जी, और आप और हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक